हेडिंग लगाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नोटिंग क्या है वो देख लेना, नहीं क्या है वो ध्यान देना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लगाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बातें नहीं लिखो आप। इट इज a discrete probability distribution. It is a discrete probability distribution invented by Dennis Poisson in 1837. लिखो फटाफट। It is a discrete probability distribution invented by Dennis Poisson in 1837। देखो बाइनोमियल भी डिस्क्रीट था, पॉइसन भी डिस्क्रीट है, और कंटिन्यूअस कौन सा है? नॉर्मल इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन कौन सा है? इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट हुआ था 1837 में। अच्छा, बाइनोमियल वाज बाइपेरिमेट्रिक। बाइनोमियल कौन सा था? बाइनोमियल के अंदर बाइपेरिमेट्रिक बोलते थे, और दो पैरामीटर थे, एक तो एन और एक पी। बाइनोमियल बाइपेरिमेट्रिक था और दो पैरामीटर थे, एन और पी। पॉइसन ध्यान रखना, पॉइसन इज अ यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन कौन सा है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट इज अ uniparametric distribution having only one parameter m। पॉइसन यूनिपैरामेट्रिक और एक ही पैरामीटर है m। तो पॉइसन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेंट हुआ था 1837 में। नेचर क्या है इसका? वो बाइपैरामेट्रिक था। ये कौन सा है? यूनिपैरामेट्रिक, और एक ही पैरामीटर है m। अब नेक्स्ट लिखो मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन है m, मीन ऑफ पॉइसन इज m, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन अंडर रूट m। वेरिएंस इज m। तो ध्यान दो, पॉइसन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेंट हुआ था 1837 में। यूनिपैरामेट्रिक है, एक ही पैरामीटर है m, मीन है m, एस डी इज अंडर रूट m। पॉइसन में एक ही पैरामीटर है m, मीन का सिंबल है m, एस डी इज अंडर रूट m, और वेरिएंस क्या है? m। मतलब इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन किसके बराबर है? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। लिखो, इन केस ऑफ पॉइसन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मतलब मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं पॉइसन में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। पॉइसन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट हुआ था 1837 में। नेचर यूनिपैरामेट्रिक है, एक ही पैरामीटर है m, मीन है m, एस डी है अंडर रूट m, और वेरिएंस है अगेन m। पॉइसन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ये नोट कर लिया? लिखो नेक्स्ट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज probability x equal to r, r factorial। फॉर्मूला लिखो,
ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। पॉइजन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ई का वैल्यू होता है थ्योरेट, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, और उसका वैल्यू है 2.72। 72 पहले 62 लिखवाया था क्या? नहीं, 2.72, 2.72 कर देना। टू पॉइंट सेवन टू। तो देखो ध्यान दो, पॉइजन डिस्क्रीट है, 1837 में इन्वेंट हुआ था, यूनिपैरीमेट्रिक है, पैरामीटर है m, मीन है m, एस डी है अंडर रूट m, वेरियांस है m। पॉइजन में मीन और वेरियांस क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। पॉइजन का फॉर्मूला इस तरह से है, e की पावर माइनस m, m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और e मतलब एक्सपोनेंशियल, दैट इज 2.72। यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? ठीक है। अब पॉइजन और बाइनोमियल में डिफरेंस क्या है, देखो समझना। जब नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज है और कोई भी इवेंट के आउटकम सिर्फ दो हैं, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस P हो गया, फेलियर Q हो गया, n लार्ज है, आउटकम दो है, तो यूज कौन सा करते हैं? बाइनोमियल। अब मैं कहता हूं n बहुत लार्ज हो जाए, मतलब टेंस टू इंफिनिटी, मतलब n बहुत बड़ा हो गया और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो गई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पॉइजन बाइनोमियल के ऊपर कब यूज होता है? जब n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिस्ट्रीब्यूशन is used over binomial when n tends to infinity and probability of success is very small। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है और n की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। नोट कर लिया? यहां तक लिख लिया? अब सब लोग है ना, ध्यान देना। देखो, पॉइजन यूनिपैरामीट्रिक है, एक ही पैरामीटर है, कौन सा? m। पॉइजन में मीन और वेरियांस, मीन इज m, एस डी इज अंडर रूट m। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पे कब यूज होता है? जब n टेंड्स टू इंफिनिटी और सक्सेस सियोरिटी बहुत छोटी हो जाए। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एप्लीकेशन ऑफ मतलब कब कब पॉइजन एप्लीकेबल है, मींस व्हेन पॉइजन इज एप्लीकेबल। व्हेन पॉइजन इज एप्लीकेबल,
अब इसके ना मेन 4 केस है, ये याद करने हैं तुमको। आगे लिख दो पेज नंबर 16.12, रेफर पेज 16.12 आईसीआई मटेरियल। मैं ये रीड करके समझा देता हूं आपको। देखो बाइनोमियल एप्लीकेबल कब है? जब इवेंट का आउटकम कितने हैं? 2। बाइनोमियल एप्लीकेबल कब है? जब इवेंट के आउटकम कितने हैं? 2। पॉइजन एप्लीकेबल कब है? जब n बहुत बड़ा हो गया और सक्सेस बहुत छोटा हो गया। अब कौन कौन से केस है देखो, ध्यान दो। ये कुछ एक केसेस है, ध्यान देना। पॉइजन इज अप्लाइड व्हेन नंबर ऑफ इवेंट इज प्रिटी लार्ज। नंबर तो क्या हो गया? ध्यान दो इधर, नंबर तो बहुत बड़ा हो गया, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी स्मॉल। Thus we can apply poison for the following cases. अब कौन कौन से केस में लगेगा? नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक, मतलब एक बहुत बड़ी बुक है उसमें कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड पर मिनट, मतलब मान लो एक बहुत एक्टिव रोड है, सो रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं हर मिनट में रोड एक्सीडेंट हो रहा है। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर मिनट इन अ फ्यूजन प्रोसेस एंड नंबर ऑफ डिमांड पर मिनट फॉर हेल्थ सेंटर एंड सो ऑन। तो आप ये वाले 4 केसेस याद कर लेना। आपको डायरेक्ट ऐसे केस गिवन होगा कि बताओ इसमें पॉइजन लगेगा, बाइनोमियल लगेगा, और ये 4 ही आते हैं एग्जाम में जितनी बार भी आए। तो ये यूं समझ लो, रटना है आपको 4 केसेस। ठीक है, इसको 3 से 4 बार ढंग से रीड कर लेना। प्रिंटिंग मिस से जो बाइनोमियल पता लग जाएगा जहां पे इवेंट का आउटकम 2 है। अब बाइनोमियल नहीं लग रहा तो बाकी जगह क्या लगेगा? पॉइजन, बट n फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, कभी ऐसा बोल सकते हो 5.4 प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिमांड है हेल्थ सेंटर की, मैं कह सकता हूं 2.2% ने डिमांड किया, होल नंबर में रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ केसेस है जहां पे पॉइजन अप्लाई होता है। तो आप पेज नंबर डाल के लिख देना एक बार, ठीक है? सी वाले की साइंस वाले से पूछना यार, ये मेरे को भी नहीं पता रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। कि साइंस वाले पूछना रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। हाँ, क्या होता है? यूरेनियम, ये रितेश बता देगा। हाँ, ये क्या है? ये मेरे को भी पता नहीं, और बुक वालों को भी नहीं पता क्यों लिख दिया इन्होंने। ठीक है ना? हाँ, क्या? देखो, ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल 16.11। एग्जाम्पल 16.11 देखो, पेज नंबर 16.12, एग्जाम्पल नंबर 16.11, ध्यान दो। फाइंड द मीन एंड एसडी। क्या निकालना है? एक तो मीन और एक क्या निकालना है? वेयर एक्स इज पॉइजन वेरिएट। क्वेश्चन का एक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन। सेटिस्फाइंग द कंडीशन x इक्वल टू 2 इक्वल टू x इक्वल टू 3। अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ध्यान देना एक मिनट इधर, कॉपी बात में करना, सब ध्यान दो। आपको मीन निकालना है और क्या निकालना है? एक तो आपको मीन निकालना है और एक SD निकालना है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ना आप एक बात बताओ, मैंने आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताया था अभी, पहले समझ लो, कॉपी बाद में करना। ये समझाया था फॉर्मूला? अच्छा बताओ, इसमें ये जो आर है, ये आपको एक तो इधर नजर आ रहा है और एक आपको इधर नजर आ रहा है, यस और नो? और ये एम क्या था और ये क्या होता है? और पॉइजन में एसडी क्या है? फिर सुनना मेरी बात। अब ई की पावर माइनस एम, ये पॉइजन है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये आर हो गया ना 2 अपॉन, और इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो? अपने क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन ये है x इक्वल टू 2 किसके बराबर है? ये और ये बराबर है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा?
m रह जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो m क्या हो जाएगा, तो मीन तो हो गया 3 और एसडी क्या हो जाएगा, समझ में आया? फिर समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ये गिवन है हमको, ये पॉइजन है, तो ये x इक्वल टू r का फॉर्मूला ये बताया था मैंने। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, और तो ये कैंसिल हो जाता है, ये मीन हो गया, तो एस डी क्या हो जाएगा, नहीं है समझ, कहाँ 3 कैंसिल हो, अरे एम स्क्वायर इक्वल टू एम क्यूब, तो ये ऐसे होगा ना m इंटू एम, एक बार ये m बचा, ये मतलब हुआ ना, ये m की स्क्वायर को m क्यूब कैंसिल नहीं किया, सिर्फ m एक बार रह गया है ना, तो मीन तो 3 आया, एस डी 1.73, मान लो ऐसा हो m2 इक्वल टू m4, तो कितना बच जाएगा, तो m स्क्वायर बच जाएगा, ऐसा है ना, समझ आया, कोई दिक्कत? तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 एंड मीन तो 3 हो गया और एस डी इज 1.73। अब लिखो अगला, अच्छा 21 का बताओ, सेट ए 21 लिखो, नेक्स्ट सेट ए 21, which of the following is uniparametric poison, सेट ए के 21 का बी, सेट ए 21 बी, नेक्स्ट फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड एस डी आर इक्वल, मीन एंड वेरियांस आर इक्वल, एस डी एंड वेरियांस और बोथ ए एंड बी, क्या होगा बोलो, मीन और, तो बी, तो सेट ए के 22 का बी, सेट ए का 25 बताओ, a binomial with parameter n and p can be approximated by Poisson, मतलब बाइनोमियल की जगह पॉइजन कब यूज करना पड़ गया, पैरामीटर np, मीन मतलब m होता है, और मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बाइनोमियल पढ़ा था ना, मीन का फॉर्मूला np, तो अब क्या मतलब बाइनोमियल की जगह पॉइजन कब यूज करना पड़ेगा, n इंफिनिटी p जीरो, बट दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए ना, n infinity p zero, n p zero, so that np remain finite, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या तो c, बट n इंफिनिटी हो, n टेंस मतलब बहुत बड़ा हो जाए इंफिनिटी मतलब, बट अल्टीमेट नंबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा नॉर्मल में जाकर के, तो ऑप्शन नंबर डी, n इंफिनिटी एंड p जीरो, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जीरो के बराबर बहुत छोटी हो जाए, जीरो मतलब इट बिकम्स वेरी स्मॉल, नेक्स्ट सेट ए का 26, फॉर पॉइजन फिटिंग टू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर पॉइजन को फिट करना हो, वी इक्वेट पॉइजन टू द मीन, वी इक्वेट पॉइजन टू द मीडियन, वी इक्वेट पॉइजन टू द मोड, और नन ऑफ दीज, पॉइजन किसके इक्वेट करते हैं हम लोग, मीन के इक्वेट, तो 26 का ए,
नेक्स्ट सेट ए का 40, नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज ऑफ अ थिक बुक, अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, 40 का बी। 41, द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? या तो विन और लूज, तो आउटकम क्या है? दो ही आउटकम है, तो क्या होगा? तो 41 का ए, बाइनोमियल। थर्टींथ, सेट बी 13th, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दो। फॉर अ पॉइजन वेरिएबल, ये गिवन है हमको, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, व्हाट इज मीन निकालना है, बताओ क्या होगा? सो कैसे लिखें? ऐसे होगा ये, अभी बताया ना आपको मैंने। क्या करें, अपने को मीन निकालना है। तो मीन 2 आ गया, वेरियांस मुझे वेरियांस भी 2 ही होता पॉइजन में ना। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है पॉइजन, है ना, कहीं टफ नहीं है, सिर्फ नाम पॉइजन है इसका, है ना, है बिल्कुल स्वीट सा चैप्टर। समझ आया? ठीक है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, तुमको समझ आ जाएगा तो, और फिर भी नहीं समझ आ तो तुम्हारे दिमाग का टेस्ट कराना। क्लियर है? 14 पे आओ, 14 तक जो यार, 15 देख लो पहले, 15 देखो। इफ फॉर अ पॉइजन वेरिएबल x f2 मतलब वही है x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, लिखो इस तरह। f मतलब यही है ना, फंक्शन ऑफ 2, मतलब प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है पॉइजन वेरिएबल है। 3 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, वेरियांस निकालना है। वेरियांस मतलब क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीन वेरियांस तो बराबर ही है। अब कैसे लिखोगे? कैंसिल हो गया, 2 बच गया। समझ आ रहा है? e की पावर माइनस है, कैंसिल हो गया, m स्क्वायर की जगह हमने यहाँ m स्क्वायर, m की पावर 4 है तो m स्क्वायर बच गया। तब क्या होगा? 1/2 इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3, 12 2 24, 3 इंटू कर देना, आगे भी 3 है ना, विथ 3px इक्वल टू 4 है ना। कैलकुलेशन समझ आ रही नहीं आ रही है? 1/2 इक्वल टू 3m स्क्वायर अपॉन 24, तो ये कैंसिल 8 हो गया, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4, तो m कितना हो जाएगा? 2, तो वेरियांस आएगा आपका 2। वापस समझाओ, देख लो एक बार। ई कैंसिल कर दिया, m स्क्वायर 1/2 इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 24, तो m आ गया 2। यहां तक कोई डाउट? कोई दिक्कत?
नाइन्थ क्वेश्चन देखो, सेट ए का नाइन्थ, सेट बी का, सॉरी, सेट बी का नाइन्थ क्वेश्चन देखो। इफ द एस डी ऑफ पॉइजन वेरिएट इज 2, एस डी कितना हो, क्या गिवन है, एस डी मतलब, तो एम कितना हो जाएगा बोलो। एस डी अगर 2 है, इसमें कोई डाउट, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा ना तो ये अंडर रूट हट जाएगा, एम इक्वल टू 4। अब पूछा क्या है देखो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इधर ध्यान देना, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पॉइजन वेरिएबल है और एम इज इक्वल टू 4, इस बीच में कौन सा होल नंबर है बताओ। पॉइजन तरह से होल नंबर निकलेगा, बीच में होल नंबर कौन सा है, मतलब ये निकालना एक तरह से अपने को, होल नंबर 2 ही तो है। तो e की पावर -4, हो गया। तो 1/e⁴ इंटू 4 स्क्वायर कितना होता है, तो 1/2.72 इंटू 8, तो निकालो 2.72 ये आ रहा है 54.73, कितना आता है, देखो ध्यान दो,
हो गया क्या? 0.146, ऑप्शन क्या आ रहा है? 0.15 ले लो, इधर 0.144 भी है। बुक में क्या गिवन है? आंसर एक बार चेक कर लेना ना। बस सी कर लो, 0.15 राउंड ऑफ है ना। कितना डी है? क्या गिवन है? डी है 0.144, बहुत अप्रोक्सीमेट आ रहा है ये। आप इसको पूरा लोगे तो ठीक है, वो मैच हो जाएगा। इसको डी कर लो फिर, है ना। कर लिया? 10th 10th क्वेश्चन देखो। इफ द मीन ऑफ पॉइजन वेरिएबल इज 1, मीन कितना है? 1। मीन मतलब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? x इक्वल टू एटलीस्ट 1। अब x क्या हो? ये होगा एटलीस्ट 1 मतलब। अब ये 1 से ऊपर तो कहां तक जाएंगे पता ही नहीं हमको, तो क्या करो, एटलीस्ट 1 निकालना है ना। तो एटलीस्ट 1 में कहां तक जाए हम लोग? 1 से लेके एंड नहीं पता ना हमको कहां तक जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और मीन कितना है? मीन 1 गिवन है। तो इट इज 1 माइनस e की पावर -1। ये होगा ना। मीन 1 है तो m की जगह 1 पुटअप कर लिया। ये वैल्यू 1 ही आएगी, ये वैल्यू 1 ही आएगी। तो क्या होगा? 1 माइनस, निकाल लो कितना आ रहा है। तो आ रहा है 0.632। समझ में आया? x इक्वल टू एटलीस्ट 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 निकालना है। कोई कंफ्यूजन? तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन है 0.632। 10th का ऑप्शन नंबर सी। कर लिया? नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं कल भी क्लास रखूंगा ये वाली, है ना। ठीक है ना।